हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू करेंगे कैलकुलस। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक डिस्कस किया था, तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 और देखो ये फिर से आपका ना डेफिनेट इंटीग्रेशन और स्पेशली ये मॉड्यूलस पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको मॉड्यूलस दिख रहा है। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था लास्ट वीडियो में कि मॉड्यूलस के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सबसे पहले ना जो भी मॉड्यूलस के अंदर देना है वो उसको इक्वल टू 0 पुट करो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई। फिर आप जो यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, -1 से लेके 1 तक, इसमें आपने जो भी x की वैल्यू है वो पुट करो। इट मीन्स आपका इंटीग्रेशन -1 से 0 और 0 से 1 में क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। सो क्वेश्चन अब करते हैं इसको कंटिन्यू। तो i किसके इक्वल हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू -1 से 0, फिर प्लस लगा दो 0 से 1 तक। ठीक है, अब क्या बताया था, -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। आई एम टेकिंग -0.5। अब जरा x की जगह -0.5 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मॉड्यूलस कंसिडर नहीं करना, तो ये हो जाएगा e की पावर -x dx। सिमिलरली 0 से 1 के बीच में ले लो पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो e की पावर +x और dx, बस खत्म। अब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो। e की पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले e की -x एज इट इज, और फिर जो भी यहाँ पे होता है ना -x का डिफ्रेंसिएशन याद रखना, विच इज -1 हियर। ठीक है, और इसकी फिर लिमिट हमें पुट करनी है कहाँ से कहाँ तक, एक सेकेंड, -1 से लेके 0 तक, प्लस फिर उसके बाद हम करेंगे e के पावर x अपॉन में x का डिफ्रेंसिएशन 1, डायरेक्टली लिख देते हैं 0 से लेके 1 तक। तो क्या आंसर आएगा, e की पावर 0 पुट करो तो क्या बन जाएगा। अच्छा, इस -1 को ना पहले ही बाहर भेज देती हूँ, बाहर भेज दे, क्योंकि लास्ट वीडियो में माइनस की बहुत गलती हुई थी, तो माइनस मैंने पहले भगा दिया। अब 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर लगाएंगे माइनस, e के पावर -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर 1 माइनस 0, e की पावर 0। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास -1 माइनस ई, यहाँ पुट करोगे तो प्लस ई, और ये जब माइनस हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस अप्लाई किया था। ठीक है, प्लस ई, और यहाँ हो जाएगा e-1। तो क्या आंसर आ रहा है, 2e-2। 2 कॉमन ले लो तो e आ गया e-1। कौन सा आंसर सही है, 2e-1, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो ये ना बहुत आसान होते हैं, तो इनके ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना मॉड वाले। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए तो एक बार कमेंट करना। अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स और रिक्वेस्ट आएगी तो मैं इसके लिए मॉड के लिए अलग से इंटीग्रेशन की वीडियो डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला है इफ y इज इक्वल्स टू दिस, हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वैसे तो आपको याद हो गया होगा, जब भी हम y की पावर e की पावर nx का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y डैश क्या आएगा, y डैश आएगा e की पावर nx और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन विच इज n। ठीक है, फिर जब y डबल डैश करोगे तो क्या आएगा, फिर से e की n तो इट्स अ कांस्टेंट है तो बाहर ही बैठा रहेगा। ठीक है, और e की पावर nx का e की पावर nx और फिर nx का डिफ्रेंसिएशन n, तो ये क्या आ गया आपके पास, n स्क्वायर e के पावर nx। मैंने जब दो बार, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो एक n आ रहा है, दो बार डिफ्रेंशिएट करा तो दो बार n आया, तीन बार करोगे तो n की पावर 3 आएगी। तो मुझे बताओ जब n टाइम डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा, n की पावर n e की पावर nx, और e की पावर nx है क्या, ये है n की पावर n y। सो कौन सा आंसर सही है, n की पावर n ये और y, तो d इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एओडी। ठीक है, उसमें भी रेवेन्यू कॉस्ट इनसे रिलेटेड है। हमें क्या दे रखा है, इसमें टोटल रेवेन्यू दे रखा है बाय सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट। ठीक है, पूरा रेवेन्यू दे रखा है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो मैं कुछ रेवेन्यू की ना आपको बेसिक टर्म्स बता देती हूँ, वैसे तो पता होगा। देखो, सबसे पहले जब भी आपको रेवेन्यू निकालना हो, ठीक है, तो रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिसे हम क्या लिखते हैं, एक्स लेते हैं, इनटू में कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट। तो आपने देखा होगा यूजुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम एक्स यूनिट लेते हैं और एक कॉस्ट का प्रोडक्ट क्या लेते हैं, एक्स पे लेते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर
सेलिंग प्राइस जिसका भी दे रखा होगा, तो कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट नहीं, कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस कितने में हम बेच रहे हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट वो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम यूजुअली किसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब कभी भी मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो, मार्जिनल रेवेन्यू, तो याद रखना एम एक्स्ट्रा आ गया ना, इसका मतलब बस एम की जगह समझ लो डिफ्रेंशिएट करना है किसका, रेवेन्यू का, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ जो आपको याद रख लेना, रेवेन्यू से कभी भी मार्जिनल रेवेन्यू पे जाना है, रेवेन्यू से यहाँ जाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिफ्रेंशिएट करते हैं। और कभी भी मार्जिनल रेवेन्यू गिवन और रेवेन्यू पे आना है तो उसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब इंटीग्रेट कर, ठीक है। रेवेन्यू से एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है, इफ वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपका रेवेन्यू आया है उसमें से क्या माइनस कर दो, कॉस्ट माइनस कर दो। और कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनको ऐड करके। और रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम, एक्सपी करके, एक्सपी माइनस में इट इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ सी एक्स, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बता दी जो अभी अब क्वेश्चन में आएंगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करती जाऊँगी, डिस्कस करते जाऊँगी। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, और हमें क्या देगा, रेवेन्यू दे रखा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, रेवेन्यू फंक्शन का, ठीक है। तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं। 4x² का डिफ्रेंशिएशन, 4 एज इट इज, x² का क्या आ जाएगा 2x, प्लस 10 x का क्या आ जाएगा 1, और 3 का 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 8x प्लस में 10। अब मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू कहाँ निकालनी, मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू निकालनी है ऑन सेलिंग 20 सच यूनिट्स, मतलब आप 20 यूनिट्स को सेल कर रहे हो, मीन्स एक्स की वैल्यू 20। तो हो जाएगा 8 इंटू 20 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 160 प्लस 10 170। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, तो यस आंसर क्वेश्चन था। देखो, अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू, कॉस्ट एंड इन सब की प्रैक्टिस करनी है ना, तो एम एल अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, उसके पीछे भी MCQs गिवन है, आप उनको भी ट्राई करोगे तो पेपर हमेशा उसी लेवल का आते हो, वैसा सही आसान सही आएगा, तो वहाँ से आप ML से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें क्या निकालना है, अगर x रियल नंबर है तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम निकालना और मैक्सिमम निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक फंक्शन गिवन होता है, ठीक है। आप क्या निकालते हो, f' निकालते हो, फिर f' को इक्वल टू 0 पुट करके क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद f डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, और जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए उन पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर FC1 की वैल्यू, f''C1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहते हैं, मिनिमम एग्जिस्ट, मिनिमम एग्जिस्ट, ठीक है। और इसे लिखना, मिनिमम एग्जिस्ट तो सबको याद रहेगा। यहाँ पे एक और चीज़ जो याद रखना है, तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, f इज मिनिमम, f इज मिनिमम, ठीक है। कहाँ पे, एट x इक्वल टू C1 पे। एंड मिनिमम वैल्यू, जब भी मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो वो होता है f की वैल्यू x की जगह क्या पुट कर दो, C1 कर दो। इन अ सेम वे अगर f''C2, ये अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हम क्या, सॉरी इस टाइम लेंगे लेस देन 0, तो हम क्या कहेंगे, f इज मैक्सिमम, ठीक है। कहाँ पे, एट x इक्वल टू C2 पे। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू, जब आप x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, C2 पुट कर दोगे, ठीक है। सो अब यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले f' निकालेंगे, f', तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 8 और 17 का 0। फिर f' को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर, 4 आ गई, बट हमें क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना लास्ट वीडियो में, कि अगर आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आता है, ठीक है, तो उसी पे या तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और वो हमेशा क्वेश्चन ही बता देगा। जैसे इन्होंने बोला मिनिमम निकालो, तो मैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करके f की वैल्यू 4 पे चेक करूंगी ही नहीं, बिकॉज क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो वो क्या होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ने मिनिमम मांगा है तो क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। ओके, तो जब इन्होंने दे दिया कि मिनिमम है, तो मैं डबल डेरिवेटिव करके चेक करके क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैं डायरेक्ट अब क्या निकालूंगी, हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या बताया था, एफ की वैल्यू जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उस पर निकाल दो। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब है, मीन्स वी वॉन्ट टू फाइव एफ की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 4। तो 4 पुट करना, 4 4 जा क्या आ जाएगा 16, 8 इंटू 4 प्लस 17, तो आ जाएगा 16 माइनस 8 4 जा 32 प्लस 17,
16 और 17 33, 33 माइनस 32 विल बी इक्वल टू 1। तो वो क्या आंसर आ गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, यू कैन सी, ये ना पैसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, पैसेज मतलब सीयूटी के पेपर में इट मीन्स दिस इज केस स्टडी। ठीक है, अब ये शायद 22 में लिया था मैंने, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया मैंने, 22 या 23 का है ये पेपर। तो यहाँ पे केस स्टडी भी आ सकती है। तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन में ये जो केस स्टडी है ना, सेम केस स्टडी आपके ML अग्रवाल में सेम, और बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस स्टडी में से एक है। तो करते हैं स्टार्ट। इन्होंने बोला केबल नेटवर्क प्रोवाइडर इन अ स्मॉल टाउन हैज 500 सब्सक्राइबर्स एंड ही यूज टू कलेक्ट 300 रुपीज पर मंथ फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर। ठीक है, he proposes to increase the monthly charges and it is believed that from the past experience for that for every increase ₹1, अगर वो 1 रुपये बढ़ाता है तो 1 सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू। तो अगर 1 रुपये बढ़ाए तो 1 सब्सक्राइबर क्या हो जाएगा, खत्म, वो चला जाएगा। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन इफ आर रुपीज आर, अच्छा आर रुपीज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मंथली इंक्रीज कर दिया, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने होंगे। सो एक बात बताओ, सबसे पहले जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है, वो कितने थे हमारे पास, वो थे हमारे पास 500, राइट। अब इन्होंने बोला है कि जैसे वो 1 रुपये बढ़ाएगा, अगर उसने 1 रुपये बढ़ाया, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर कम हो गया, तो 500 से कितने हो जाएंगे, 499 हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मान लो उसने दोबारा एक सब्सक्राइबर 1 रुपीज़ बढ़ा दिया, तो फिर उसके क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे, मतलब 498 हो जाएंगे। तो क्या लॉजिक है, अगर उसने 10 सब्सक्राइबर बढ़ाए तो 10 रुपीज़ बढ़ाए तो 10 सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो विद द सेम लॉजिक, अगर उसने ₹X क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो कितने लोग गायब हो जाएंगे, 500 माइनस X लोग क्या हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। सो क्या आंसर आ गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी की बेस्ड पे हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कह रहे हैं द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विच गिव्स द मैक्सिमम रेवेन्यू। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स निकालना है, राइट। अब इन्होंने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर की बात की है, ठीक है, तो हमने ये देखा कि उसने ₹X क्या किया था, यहाँ पे ₹X उसने क्या किया, इंक्रीज किया। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने बच गए, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हो गए हमारे पास 500 माइनस X। तो मुझे बताओ जो वो मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहा था, पेमेंट जो वो ले रहा था, वो कितना हो जाएगा, चार्जेस कितने हो जाएंगे। तो चार्जेस हो जाएंगे, चार्जेस विल बी, पहले 300 रुपये ले रहा था, अब वो हर बार बढ़ा रहा है ना, और कितना बढ़ाया उसने, X रुपीज़ बढ़ा दिया, तो चार्जेस कितने हो गए आपके पास, 300 प्लस X। ठीक है, क्योंकि उसने अब X रुपये चार्ज क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कितने सब्सक्राइबर है उसके पास टोटल, 500 माइनस X, एक से कितना ले रहा है, 300 प्लस X, तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 माइनस X इंटू 300 प्लस X। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विच गिव्स द मैक्सिमम रेवेन्यू, मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, तो उसके लिए पहले हमें रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 15,000, नहीं 15,000 नहीं आएगा, 3 15, 1,50,000 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा 500 माइनस 300, तो ये हो जाएगा प्लस 200X, और यहाँ से आ गया माइनस X स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास, रेवेन्यू। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अगर मैं R' निकालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 200 माइनस 2X। फिर R' को क्या करोगे, इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई, 100। X क्या है, X था नंबर ऑफ अमाउंट ही इंक्रीज, हर बार जो वो इंक्रीमेंट कर रहा है। पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, इसका मतलब वही क्या देगा आपको, मैक्सिमम देगा या फिर मिनिमम देगा। अब क्वेश्चन में इन्होंने मैक्सिमम पूछा है, तो क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। अगर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, R'' निकालोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब R'' की वैल्यू 100 पे निकाल लो, तो क्या आने वाला है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो का मतलब मैक्सिमम, राइट। सो या X, बट हमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर निकालना है, तो अगर X की वैल्यू 100 है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विल बी 500 माइनस X विच इज इक्वल टू 400। यही तो हमने रिलेशन निकाला था नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और चार्जर में, तो ये आ गया हमारे पास 400।
इसी पे बेस्ड है। व्हाट इज द इंक्रीज इन चेंजेस पर सब्सक्राइबर दैट इज द मैक्सिमम रेवेन्यू। कितना इंक्रीज किया उसने, अभी हमने निकाला ना एक्स की वैल्यू 100, तो उसने कितना इंक्रीज किया था, उसने 100 रुपीज इंक्रीज कर दिया। अब इसी में इन्होंने बोला व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेवेन्यू, ये आपसे पूछना चाहता है मैक्सिमम रेवेन्यू। तो अभी हमने निकालना सीखा था मैक्सिमम रेवेन्यू, क्या निकालेंगे, रेवेन्यू की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कितना है हमारे पास, 100 आया। और इक्वेशन कितनी थी, 1.5 लाख थी ना हमारी, रेवेन्यू 1.5 लाख माइनस 200x, नहीं ये यहाँ प्लस था, एक बार चेक कर लेते पॉज। देखो जो रेवेन्यू है ना हमारे पास, एक तो ये भी है और ये भी है, दोनों में से जो भी यूजफुल हो वो यूज कर लो। वैसे ये वाला ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे बस एक्स की वैल्यू पुट करनी है, सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये भी आसान है बट यहाँ कैलकुलेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और क्योंकि हमें मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है तो मैं यहीं पे निकाल के बता देती हूँ, मैक्सिमम रेवेन्यू, ठीक है। मैक्सिमम रेवेन्यू मतलब आर की वैल्यू एक्स 100 पे निकाल लो, तो ये हो जाएगा 100 अगर पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 400, और वहाँ पे 100 ऐड करेंगे तो 400, तो ये आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो अब आंसर चेक कर लेते हैं। सो 1,60,000 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक इक्वेशंस हम कर देते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन उस पे, क्योंकि देखो x भी एक अलग फंक्शन है t का और y भी अलग फंक्शन, और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है सीईटी में ना, सीईटी और सीबीएसई का दोनों का ना पैरामेट्रिक फेवरेट क्वेश्चन है। तो पैरामेट्रिक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जाना, वैसे बहुत आसान होता है, एक ही बार सीखने की जरूरत होती है। हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव के लिए पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, राइट। और डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले डी वाई बाई डी टी निकालो, अपॉन में डी एक्स बाई डी टी निकालो, और फिर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी टी निकालना है। तो डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, ये रहा एक्स, और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ए तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, टी की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4t क्यूब। तो क्या आ गया हमारे पास, 4a t क्यूब। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो ये रहा वाई, 2a तो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास, 4 क्लियर। तो अब बस इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी विच इज 4a t, और डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू 4a t क्यूब। 4a से 4a कैंसिल, एक टी से एक टी कैंसिल, तो ये आ गया 1/t²। पर देखो ये कभी भी आपसे डी वाई बाई डी एक्स नहीं पूछेंगे, अब ये आपसे डबल डेरिवेटिव पूछेंगे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में ही है एक ट्रैप जो बच्चे देखते नहीं है और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। देखो इसमें अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, सो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। उस ट्रैप को ध्यान से देखना, और एक बार ज़रा आप ना इस क्वेश्चन को खुद करके देखना, 100% आप फंस जाओगे इस ट्रैप में, और फिर मेरा आंसर देखना और मैं आपको लगेगा मैं सही बोल रही थी। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये क्या आएगा, -2/t क्यूब। अच्छा ये मैं बता देती हूँ मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करती हूँ। देखो कभी भी जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करो डी बाई डी एक्स, और एक्स की बार एन तो सबको पता है, लेकिन कभी भी एक्स की बार एन नीचे हो, सो क्या करना है, जो भी यहाँ पावर है उसको ऊपर नेगेटिव में लिख दो। लिख दो जो भी पावर नेगेटिव में, और नीचे फिर एक्स, और जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, तो वही यूज़ किया था डी बाई डी एक्स। अगर मैं 1/x टी स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर ले लेती हूँ, तो क्या करेंगे, 2 ऊपर भेज दो तो हो जाएगा -2, और फिर 2 + 1 3 आ गया। डन। चलो अब यहाँ कंटिन्यू करते, कितने बच्चों ने यहाँ तक छोड़ दिया है जब आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन किया, और -2/t क्यूब जहाँ छोड़ोगे ना, देखो पक्का टी बाई ये आपको आंसर में मिलेगा ही, और ये टिक कर क्या हो गया, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे ट्रैप क्या है, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना। तो सबसे पहले आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे विच इज -2/t क्यूब, फिर क्या टी का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। और यही ट्रैप था जो बच्चों ने लिखा नहीं और उनके आंसर्स गलत आए होंगे। डन। तो अब क्या करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यू -2/t क्यूब। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं डी टी बाई डी एक्स कहाँ से निकालूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो कि आपने डी एक्स बाई डी टी निकाला हुआ है, इसी चीज़ को उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसको उल्टा करो 4a/t क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4a t
क्यूब। सो क्या आंसर आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 a और t की पावर 6। सो फोर्थ है हमारा ऑप्शन, फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जब भी पैरामीट्रिक आएगा ना, हमेशा ध्यान रखना वो आपसे डबल डेरिवेटिव पूछेंगे। सिंगल डेरिवेटिव हर बच्चे का सही आएगा, किसी का गलत नहीं आएगा। कंपटीशन होता है नेक्स्ट वाले में डबल डेरिवेटिव में। तो अगर आपको बने रहना है कंपटीशन में, तो डबल डेरिवेटिव सीखो, उसमें भी इस ट्रैप में फंसने से बचाना। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है एंड देन x=2 पे पूछा है कि बताओ मैक्सिमम है, मिनिमम है, बोथ है, या फिर नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले f' निकालते हैं। जब आप f' करोगे तो ये क्या आएगा, 3x² माइनस 6×2 = 12x प्लस 12 और 3 का 0। ठीक है, f' में जितना कॉमन आता है ना, हम यहीं पे कॉमन ला के दिखा देते हैं। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3, फैक्टर भी कर लो तो 3 ये आ जाएगा आपके पास x-1 और x-3। डन। फिर क्या करेंगे, f'(x=0) पुट कर दो। तो यहाँ से क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 1 आ गया और 3 आ गया। बट इन्होंने अच्छा कुछ गड़बड़ की, हमने की तो होगी, क्योंकि हमारा 2 तो नहीं आ रहा। 3x² 4, अच्छा ये भगवान, 3 4 = 12, यहाँ पे 4 आना चाहिए था, क्या हो जाता है। ठीक है, फिर अगर यहाँ 4 है तो इसका मतलब फैक्टर करोगे तो ये आएगा x-2 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से एक मिनट इरेजर करके उड़ा ही देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 3x-1 2 का होल स्क्वायर। f' तो यहाँ से जैसे पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अब अगर मान लो किसी ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी ना, तो वो डायरेक्ट कह देगा 2 मैक्सिमा या मिनिमा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझाया था, जब एक क्रिटिकल पॉइंट आता है तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वही मैक्सिमा या मिनिमा हो जाता है। बट यहाँ पे ना आपको चेक करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो इट मीन्स यू नीड टू चेक, आप डायरेक्टली नहीं बोल दोगे कि ये मैक्सिमम या मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालोगे, एफ डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आपका f' था। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ x-2 का होल स्क्वायर। सो कैसे करेंगे, 3 एज इट इज, x माइनस होल स्क्वायर है तो पहले पावर 2 बाहर आ जाएगी और x-2 की पावर क्या हो जाएगी 1। तो ये आ गया आपके पास 6x-2। और जब आप f डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पे चेक करोगे तो क्या ये 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ नहीं, इसमें जब भी एफ डबल डेरिवेटिव 0 आ जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे, तो इस केस में हम कहते हैं कि नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एग्जिस्ट। ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना ही मिनिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा क्या बोलते हैं, एफ डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इक्वल्स टू 0 पे हम क्या बोल देते हैं, टेस्ट फेल। टेस्ट फेल मतलब दोबारा चेक करना होता है। ठीक है, तो नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नाउ इसमें हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। जब भी आपको dx निकालना है अपॉन में x² नहीं, यहाँ पे a² है, a² माइनस x² करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना a-x² है तो पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है, फ्लो में उल्टा मत लिख देना। तो यहाँ पे a² माइनस x², तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 1/9 - 4x² dx। तो देखो यहाँ पे जब पता है क्या होता है, यहाँ x के आगे सिंपली 1 है, यहाँ पे x के आगे क्या है 4 है। तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो। कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं, इसको सब्सटीट्यूशन में चेंज करके करते नहीं। इसका ना डायरेक्ट तरीका क्या याद रखा करो, इसको पहले ऐसे लिख लो, dx अपॉन में 9 को क्या लिख सकते हो 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4x को क्या लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ पे ना डायरेक्टली अप्लाई कर दो, 1/2 a की जगह क्या पुट कर दो 3 लॉग। ठीक है, यहाँ पे a की जगह लिखोगे 3 प्लस x की जगह लिखोगे 2x और यहाँ लिखोगे 3 - 2x। बट एक बात बताओ, यहाँ पे था x इसलिए ये फॉर्मूला था, बट यहाँ पे x की जगह क्या है
2x है, तो जब 2x होता है ना, यहाँ पे 2x हो 15 हो कोई भी हो, आपको ना इसको सिंपली क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करना होता है, 2 से। ठीक है, तो जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे दूंगी, वहां से आप समझ लेना कि कैसे करते इसे। सो डायरेक्टली बैक करते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 में 3 टू जा क्या होगा 6, और फिर 2 दोबारा जाएगा तो 6 टू जा क्या हो जाएगा 12, और लॉग 3 प्लस 2x में 3 माइनस 2x। सो कौन सा प्लस सी, सो कौन सा है 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x 1/12। तो ये इन दोनों में से, ठीक है, पहले प्लस आएगा। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। और क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे ने इस 2 को मिस कर जाते हैं, इसलिए वो इन दोनों में से कोई ऊपर का ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। वैसे तो ठीक है, ये कब कब अप्लाई होता है, ये तब तब अप्लाई होगा, एक्स्ट्रा बता देती हूँ। ये तब होगा जैसे मान लो अगर मैंने दे दिया क्वेश्चन dx अपॉन में 1 माइनस 16x का होल स्क्वायर, 16x²। ठीक है, तो इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे dx अपॉन में 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर। सो पूरा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिखोगे और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड कर दोगे। तो ये होता है लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। शायद पता नहीं आपने कभी पहले किया हो ऐसा क्वेश्चन, नहीं किया हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ आएगी जो अगर बच्चों को नहीं पता तो पूरा क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें हमें क्या निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं एफ डैश एक्स। जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो यह आएगा 3, और अभी सिखाया था 3 और 1/x है, तो क्या करेंगे, -1 आ जाएगा और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, तो 3x² प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन में क्या आ गया 3, तो ये आ गया हमारे पास -3/x² प्लस 1/3। फिर एफ डैश एक्स क्या करेंगे, इक्वल टू 0। जब इसे इक्वल टू 0 करोगे तो -3/x² प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा -3/x² इक्वल टू -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 से 9 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास x² इक्वल टू 9। तो यहाँ से आगे हमारे पास x की वैल्यू +-3। अब वहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है। अगर मान लो किसी बच्चे को एक कॉन्सेप्ट है, अब क्या करोगे, जो नॉर्मल बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता वो करेंगे -∞, फिर क्या करेंगे +∞, -3 यहाँ कर देंगे, 3 कर देंगे, एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन है वो देख के आगे बढ़ जाएंगे। इनमें से पक्का जो उनका आंसर आ रहा होगा वो यहाँ कहीं लाइक कर रहा होगा, टिक करके निकल जाएंगे। बट नहीं, ऐसे नहीं करना। ओके, तो अब वो पॉइंट है क्या, देखो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ वो पॉइंट नहीं होते जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए ना वहाँ पे कभी ऐसे नौबत आई नहीं कि आपको ये समझना पड़ा हो। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट भी होते हैं जहाँ पे आपका एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है, एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है। तो इफ़ यू सी दिस एफ डैश एक्स फंक्शन, तो ये एक तो आपने क्रिटिकल पॉइंट +-3 ऐसे करके निकाला। दूसरा, मुझे बताओ एक्स की किस वैल्यू के लिए पूरा का पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी आए या कभी एग्जिस्ट नहीं करे। क्या एक्स की वैल्यू 0 रखती मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, यस और नो। सो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स ये भी है और 0 भी है। वाई 0, बिकॉज हम यहाँ मैं लिख देती हूँ, बिकॉज फंक्शन एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो कौन आके बैठ गया यहाँ पे, 0 आके बैठ गया। ठीक है, सो कौन कौन से रीजन हो जाएंगे आपके पास, एक तो हो जाएगा -∞ से 3, 0 -3 से 0, तो यहाँ लिख देती हूँ -∞ से -3। ठीक है, फिर -3 से 0, 0 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। अब इनमें हम चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू, और एफ डैश एक्स के आपके पास -3/x², हाँ रुक जाओ ऐसे में ले लेते हैं, तो ×3, तो ये हो जाएगा -9 +x²। ये आ गया, दोबारा लिख देते इसे प्रॉपरली, x² -9/3x², ये आ गया आपके पास एफ डैश एक्स। अब सोचो ज़रा, ये जो x² है ये तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, मतलब पूरा जो एफ डैश है वो किस पे डिपेंड करने वाला है, x² -9 पे। तो हम यहाँ पे वैल्यूज चेक करेंगे, -∞ से -3 कोई वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लेना, तो -4 -5 -6 लोगे,
तो -4 का स्क्वायर 16, क्या ये ऊपर वाली पॉजिटिव आ जाएगी? तो ये क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। फिर -3 से 0 लो, -3 से 0 के बीच में कौन से नंबर आएंगे? -2, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 4 नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव आ गया। 0 से 3 ले लो, 0 से 3 लेंगे तो फिर से 2 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, यहाँ भी क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और 3 से इन्फिनिटी के बीच में ये पक्का ये क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। सो अगर मान लो कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा होगा ना, तो उसको आंसर मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डिक्रीजिंग अगर मान लो कोई सिर्फ बच्चा -इन्फिनिटी से -3 और 0 नहीं करता लोकेट, तो उसको आंसर मिलता ही नहीं, फिर वो कहता है क्वेश्चन इज रॉन्ग। नहीं, यहाँ पे आपने 0 को मिस कर दिया। सो कौन कौन से रीजन में नेगेटिव आ रहा है? ये आ रहा है -3 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके 3 के बीच में आपका फंक्शन क्या आ रहा है? फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। सो कौन सा ऑप्शन? -3 से 0, हाँ, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एम एल अग्रवाल। एम एल अग्रवाल का एक एग्जाम्पल है ये, बिल्कुल जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहां से आया। तो इस क्वेश्चन के लिए ना थोड़े बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल लास्ट में बाद में करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको करने से पहले ना मैं आपको पहले एक सिंपल का सा क्वेश्चन समझाती हूँ, देन वी विल कम बैक टू दी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन होता आपके पास 1 से लेके 3 तक मॉड, सॉरी मॉड नहीं बोलेंगे इसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डीएक्स बोल देंगे। तो आपको, मुझे नहीं पता ये आपको पता है या नहीं पता है, सो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ। देखो, इसका क्या मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का? नहीं पता? जैसे अगर मान लो मैंने दे दिया 1.25, ठीक है, 1.25, इसका मतलब 1.25 से पहले जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स, उनका क्या करना है? डिफ्रेंशिएट, उनका इंटीग्रेशन निकालना है। उस इंटीग्रेशन कह रही हूँ, 1.25 से पहले जितने भी नंबर्स हैं उनमें, इंटीजर्स में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन से है? तो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 1 है। अब ये कैसे सोचना, बहुत टाइम लगता है, पर एक दो क्वेश्चन ऐसे करके देख ले। अगर मैं आपको दे दूँ 2.2, 2.2 से पहले बहुत से ग्रेटेस्ट, बहुत सारे इंटीजर्स है, -1, -2, -3, -4, बट उन सब में बड़ा कौन है? उन सब में बड़ा क्या है? 2 है ना बड़ा। ठीक है, तो अब इसे कैसे करना है? आप सिंपली ऐसे करना, 1.25 कर दिया, 1.25 से पहले बताओ कौन है, 1.25 के बाद में कौन है? 1.25 से पहले जो इंटीजर होगा 1 होगा, और बाद में कौन होगा? 2। तो हमेशा इस नंबर से ऐसे पीछे जाना, तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 2.2 है, तो ये रहा आपका 2.2, यहाँ कर दिया। 2.2 से पहले 2, तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इन सबसे पहले वो कौन होने वाला है? 2 होने वाला है। तो ये तो था ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम देखते कैसे, राइट? अब क्वेश्चन में कैसे करना है, देखो, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, वो हर बार इंटीजर पे ना अपना रंग बदलता है, हर बार अपने आपको चेंज करना शुरू कर देता है। सो हम क्या करते हैं, जैसे मॉड्यूलस में हम ब्रेक करते थे ना इंटीग्रेशन को, वैसे ही हम इसको इसके अकॉर्डिंग, इस एक्स के अकॉर्डिंग इस पूरे इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स है, तो एक्स बताओ 1 से लेके 3 के बीच में कितने इंटीजर्स आने वाले हैं? तो एक तो 1 तो है ही खुद, 3 तो है ही खुद, और 1 से 3 के बीच में कौन आ रहा है? आई थिंक सिर्फ 2 आ रहा है, आ रहा है 2। इसका मतलब एक्स 1 पे, 2 पे और 3 पे अपने आप को चेंज करने लगेगा। सो दैट इज वाई वी विल कन्वर्ट दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके पहले कहाँ तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? 2 से लेके 3 तक जाएंगे, 1 से 2 देन 2 से 3, और यहाँ पे dx और यहाँ पे dx। अब सोचो, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में नंबर्स कैसे होते हैं? 1.5, 1.6, 1.7 ऐसे होते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं 1.5 की वैल्यू बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या हर बार 1 आने वाला है? क्या इसका आंसर भी क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। इसका आंसर भी क्या आने वाला है? 1। क्यों? क्योंकि अभी समझाया 1.5 यहाँ पे लोकेट करो, 1.5 से पहले कौन है? 1। सो आंसर क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। सो ग्रेट 1 से लेके 2 के बीच में इसकी वैल्यू हर बार क्या आने वाली है? 1 आने वाली है। सिमिलरली 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में नंबर्स कैसे होंगे? 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.00009 ऐसे नंबर्स होंगे। इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2.5 से जस्ट बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होता है? 2। सबका आंसर क्या आने वाला है? 2। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा? 2 आएगा। सो ये इसका इंटीग्रेशन 1 आ गया, 1, तो यहाँ से x 1 से लेके 2 तक, फिर 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x 2 से लेके 3 तक, तो आंसर विल बी 2 - 1,
2, 3 माइनस 2, यहाँ पे प्लस है, सॉरी, तो हो जाएगा 1 और यहाँ से 2, 3 विल बी द आंसर। तो ये तो था बेसिक क्वेश्चन, जब आपके पास क्या हो, एक्स हो। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हो ना, वो आप कर सकते हो ट्राई। ठीक है, तो बस आपको ना ये समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स कैसे निकालते हैं और इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द 1.5 एक्स स्क्वायर, ये कैसे करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन। सो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, ये जो 0 से 1.5 है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, एक तो यहाँ लिख लो 0 और ले लो आप 1.5, ये है। बट यहाँ पे कौन है, एक्स स्क्वायर है। और अभी अभी बताया कि जो ये 0 से लेके 1.5 ब्रेक होगा ना, वो अंदर वाले के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालूंगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी और 2.5 आएगी। यस और नो, 0 पे क्या आएगी, 0 और 2.25, सॉरी 2.25, और 1.5 पे क्या आएगा, 2.5 आएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर 0 पे क्या आ रही है, 0, और यहाँ 1.5 पे क्या आ रही है, 2.25 आ रही है। तो आपको ऐसे करना हर बार। ठीक है, पहले एक्स लिख लेना कि एक्स की 0 से 1.5, उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 0 से लेके 0.25 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, हाउ मेनी इंटीजर्स। तो एक तो कौन है, 1 है, एक कौन है, 2 है। यस और नो, एक तो 0 है, एक 1 है और एक 2 है। अब क्या करना है, देखो ये जो लिमिट है वो तो जाएगी एक्स की लिमिट, कहाँ जाएगी, ये जाएगी एक्स की लिमिट, और अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। तो मैंने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। सो अब यहाँ पे ना आपको 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। जैसे यहाँ करके दिखाती हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, √1, उधर भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, √2 होगी। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे एक्स स्क्वायर को भी ध्यान देना है, और ये मैं जब लिमिट ब्रेक करूँगी तो मुझे एक्स के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। सो ये मैंने निकाल लिया। इट मीन्स जब आप ये करोगे सॉल्व, ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि x की अलग अलग क्या वैल्यू आ रही है, 0 से 1, 1 से √2, √2 से लेके 1.5 तक। तो इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से लेके पहले 1 जाएंगे, dx, अभी हम वैल्यू लिखेंगे, क्या वैल्यू होगी, फिर जाएंगे हम 1 से लेके √2, फिर dx लिखेंगे, फिर हम जाएंगे 1 से लेके √2 से लेके 1.5 तक, और फिर dx लिखेंगे। डन। अब देखो, 0 से लेके 1 के बीच में आपकी वैल्यू, 0 से लेके 1 के बीच में, अब हम ये तो हमने जो लिखा, ये वाली जो वैल्यू, ये तो हमने √2 के अकॉर्डिंग लिखा, एक्स के अकॉर्डिंग लिखा। अब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, वो किस में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे। तो अब हम जो यहाँ पे वैल्यू लिखने जाएंगे वो एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखो 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है, हर बार हमेशा 0, 0.1, 0.3, 0.5 ऐसे रहने वाली है। और हमें पता है 0.1, 0.5 इन सब के जो इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं, वो क्या होते हैं, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 1 से लेके √2, 1 से लेके √2, ये इसका मतलब 1 से लेके √2 मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक में एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यूज होने वाली है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे कुछ होने वाला है। और इन सब का आंसर क्या होता है, हमेशा इन सब का आंसर हमेशा होता है 1, क्योंकि इन सबसे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन होता है, 1। कभी भी 2 नहीं आ सकता डायरेक्टली, हम हमेशा वैल्यू इनके बीच में लेते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आने वाला है, हर बार 1 आने वाला है। फिर के लिए √2 से 1.5, √2 से 1.5 में एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आने वाली, 2 से लेके 2.5 तक। 2 से लेके 2.25 तक में नंबर्स कैसे होंगे, 2.15, 2.15, 2.06। इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर आने वाला है 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। अब बस इसको सॉल्व कर दो, 0 का इंटीग्रेशन तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ वैल्यू हम किसके डालेंगे, 1 से लेके √2 तक। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये लिमिट पुट करने के लिए। फिर 2 एज इट इज, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x आ जाएगा, और ये पुट करेंगे √2 से लेके 1.5 तक। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास वैल्यू √2 - 1 प्लस 2, 1.5 माइनस √2। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास √2 - 1 प्लस 2.15 विल बी 3 माइनस 2√2। ठीक है, अब ये √2 आपस में प्लस माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास -√2, और 3 प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस
2। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 माइनस रूट टू। अब आंसर चेक कर लेते हैं। क्या आंसर आया था हमारा, 2 माइनस रूट टू। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर लेना, मतलब मैसेज कमेंट करना, मैं इससे रिलेटेड एक प्रॉपर अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगी। टिल देन थैंक यू एवरीवन, और अच्छे से पढ़ाई करना।